नमस्ते बच्चों आज हम अपनी हिंदी की क्लास में कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे और इस पाठ के लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं? लेखक बताते हैं कि हमारे खाने पीने की संस्कृति में आए परिवर्तन के बारे में बताया है कि किस तरह नई नई खाद्य वस्तुएं, नए नए जो खाने की चीजें हैं, स्थानीय व्यंजनों में, पकवानों में शामिल होकर अपनी उपयोगिता बढ़ाती जा रही हैं। तो बच्चों चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पाठ का सारांश आपको बताऊंगी कि इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है। तेजी से बदलती इस दुनिया में जब सब कुछ बदल रहा है तो हमारा खान पान उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। दक्षिण भारतीय खाद्य पदार्थ इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, रसम अब उत्तर भारत के शहर में आसानी से मिल जाते हैं। कि जो दक्षिण भारतीय खाद्य पदार्थ हैं अब वे उत्तर भारत में भी आसानी से मिल सकते हैं और उत्तर भारतीय यानी रोटी, दाल, साग अब पूरे देश में कहीं भी मिल सकते हैं। यानी उत्तर भारत का जो खाद्य पदार्थ है वह दक्षिण में मिल जाता है और दक्षिण भारत का जो खाद्य पदार्थ है वह उत्तर भारत में आसानी से मिल जाता है। बड़े शहरों में फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। ये सभी जानते हैं कि आजकल फास्ट फूड बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसे बच्चे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। जैसे चाइनीज नूडल्स से लोग भली भांति परिचित हैं। 2 मिनट नूडल्स से हम सभी परिचित हो चुके हैं कि 2 मिनट में नूडल्स बन जाएंगे। आलू चिप्स हर घर में देखा जा सकता है। गुजराती ढोकला अब गुजरात तक ही सीमित नहीं रहा, वह भी सारी जगह प्रचलित हो चुका है। सब उसे खाना पसंद करते हैं। बंगाली मिठाइयां अब कई शहरों में खरीदी जा सकती हैं। अब तो स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन तथा पकवानों का स्वाद हर क्षेत्र में मिल जाता है। अब ये नहीं है कि जो बंगाली मिठाइयां हैं वो बंगाल में ही मिलेंगी, अब हर जगह उनका स्वाद मिल जाता है। इस बदलती संस्कृति का ही प्रभाव है कि साहबी ठिकानों तक सीमित रहने वाले ब्रेड कभी साहबों के घर आया करते थे, अब वह लाखों करोड़ों भारतीय घरों में तली और सेकी जा रही हैं। सब खाना पसंद करते हैं, सब खाने लग गए। इस बदलती संस्कृति से युवा पीढ़ी सर्वाधिक प्रभावित हुई है। युवा पीढ़ी तो पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानती थी। स्थानीय व्यंजन यानी जो वहां के व्यंजन होते हैं जहां पर जैसे उत्तर में रह रहे हैं उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत के जो व्यंजन हैं वो स्थानीय व्यंजन। तो जो युवा पीढ़ी है पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानती थी और ऊपर से स्थानीय व्यंजन और भी कम होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को नए व्यंजनों के बारे में काफी जानकारी है। स्थानीय व्यंजन जो है कम होते जा रहे हैं और जो नए व्यंजन हैं उनकी जानकारी युवा पीढ़ी में बढ़ती जा रही है। जानकारों का कहना है कि मथुरा के पेड़ों, आगरा का पेठा और इन सब पर भी इसकी गुणवत्ता का बहुत असर पड़ा है कि अब बच्चे या बड़े भी हैं उन्हें नहीं पता कि मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज खाना पसंद ही नहीं करते। युवा पीढ़ी ऐसी चीज खाना पसंद ही नहीं करती, उन्हें केवल फास्ट फूड ही अच्छा लगता है। लोगों को अब इतनी फुर्सत नहीं रही कि वे इन सब की गुणवत्ता के बारे में जाने। जैसे मथुरा का पेड़ा है या आगरा का पेठा है, इन सब चीजों के बारे में जानने की उन्हें फुर्सत नहीं है। गृहिणियों के लिए खरबूजे के बीज छीलना, सुखाना बहुत कठिन काम हो गया है। पहले जो घर में औरतें होती थी, गृहिणियां होती थी, वे इस तरह के काम करती रहती थी, खरबूजे के बीजों को छील कर सुखा लेती थी। लेकिन अब यह प्रचलन कम हो गया है, यानी खत्म ही होता जा रहा है।
और स्थानीय व्यंजनों में कमी आने से हम उन देशी विदेशी व्यंजनों को अपनाते जा रहे हैं, जो अपने देश में विदेशों से व्यंजन हैं उन्हें सब अपनाते ही जा रहे हैं। जो पकाने बनाने में सरल हैं उन्हें बनाने में ज़्यादा खुश होते हैं। शहरी जीवन की भागम भाग, कमर तोड़ महंगाई भी लोगों को अनेक चीज़ों से वंचित करती जा रही है। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है तो बहुत से चीज़ों से वंचित हो रहे हैं। मेवे के बिना बेस्वाद वाले भोजन पकाने से पहले अनेक बार सोचना पड़ता था कि अगर खाने में मेवे नहीं है तो स्वाद क्या आएगा। तो पहले उसे सोचते थे कि ये खाना बनाए या ना बनाए, लेकिन आजकल मेवे इतने महंगे हो गए हैं कि उन्हें बनाने का तो मतलब ही नहीं है, बहुत कम बनने लग गया है। पहले इस बारे में बहुत बार सोचते थे कि ये बेस्वाद खाना कैसे बनेगा। और लेकिन इसमें एक ये भी है कि चलो, जो मिश्रित संस्कृति है, अभी सबकी मिलीजुली संस्कृति, एक सकारात्मक सोच भी आई है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष यह है कि आज गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को शीघ्रता से होने वाले व्यंजनों की जानकारी है। चाहे वो उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का है, कहीं भी का भी है, लेकिन जो चीज जल्दी बन जाती है वह गृहिणियों को उसके बारे में पूरी जानकारी है। नई पीढ़ी के पास देश विदेश के व्यंजन जानने का अच्छा अवसर है। इस संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता की झलक देखने को मिलती है। खान पान से जुड़ी दूसरी वस्तुएं जैसे बोली, वाणी, भाषा, भूषा आदि को समझ सकते हैं। दूसरी जगह के व्यंजन जब बनाते हैं तो उससे वहाँ की भाषा सीखने को मिलती है, वहाँ की वेशभूषा भी देखते हैं। तो इससे मिलीजुली संस्कृति, जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, उसकी जानकारी बढ़ रही है। स्थानीय व्यंजनों के विषय में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका पुनरुद्धार होना चाहिए, यानी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनका पुनरुद्धार होना चाहिए। इन्हें केवल 5 सितारा होटलों में के प्रचार के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। जो हमारी स्थानीय चीजें हैं उनकी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो बस 5 सितारा होटल में उन्हें प्रचार के लिए ही छोड़ दिया। इन व्यंजनों का घरों बाजारों से गायब होना दुर्भाग्य की बात होती जा रही है। अगर घर में अपने स्थानीय व्यंजन नहीं बन रहे तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अच्छी कचौरियाँ, जलेबियाँ, समोसे अब आसानी से नहीं मिलते और यही हाल उत्तर भारत के व्यंजनों का भी है। उत्तर भारत में गली मोहल्लों में मिलने वाली आम चीजों को खास दुकानों में खोजा जाता है। पहले जो गली के किनारे पे, नुक्कड़ पे मिल जाती थी चीजें, अब वह खास दुकानों पर ही मिलती हैं। आधुनिकता के नाम पर हमने इन स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है। आधुनिकता की होड़ में इतने लग गए कि हमें अपने स्थानीय व्यंजनों का पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ दिया है। और स्वाद तथा स्वास्थ्य अनुकूलित अनेक चीजें पश्चिम की नकल करके अपना ली हमने। अपने स्थानीय व्यंजन छोड़ दिए और पश्चिम की जो चीजें वहां खाते हैं उनकी नकल करने लगे और उन्हें हमने अपना लिया है। इस मिश्रित संस्कृति में कई बार चीजों का असली स्वाद हम नहीं ले पाते। यह विविध संस्कृति हमें चुनने का अवसर देती है, परंतु इसके विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन एक साथ परोसकर हम उनका लाभ नहीं उठा सकते। जो हमारी प्रकृति ने हमें दिया है वह हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। विकसित होती इस मिश्रित संस्कृति को तरह तरह से जांचते परखते रहना चाहिए। हमें ठीक है, हमें सारे व्यंजनों को बनाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, लेकिन अपने जो स्थानीय व्यंजन हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों, हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मैंने इसके सारांश आपको बताया। तो
यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।